सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी देविद्या परमेश्वरी। आज मां शारदा के चरणों में वंदन करते हुए हम आज ऐसा ही एक विषय लेकर आए हैं जिसको जानकर अपने धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रादुर्भाव हो, अपना विश्वास बढ़े, अपना प्रेम बढ़े, अपनी श्रद्धा बढ़े। इस विषय को लेकर हम आए हैं जिसका आज का विषय है हमारा संध्या। अनादिकाल से हमारे ऋषियों मुनियों ने परमात्मा की ओर जाने के लिए अनेक मार्ग बनाए और उसी का एक अंग है जिसको संध्या कहते हैं। संध्या क्या है? दो चीजों का संधि वही संध्या है। जैसे संध्या यानी शाम का समय और रात्रि का आगमन, सूर्य का अस्त होना और रात्रि का आगमन, और उस समय का जो संधि है उसी को संध्या कहा गया। या सुबह, रात्रि का गमन और सूर्य का आगमन, इन दोनों के बीच का जो समय है वही संध्या है। यानी संध्या का अर्थ अगर हम जानना चाहें तो सम्यक ध्यायेति अनुनीयेति ब्रह्म स्वरूप इति संध्या। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा हमें परमात्मा की परम कृपा होती है। तो जो संध्या का जो समय है, उस समय दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। एक देवी शक्ति और दूसरी है आसुरी शक्ति। हम देवी शक्ति का यजन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो हमें देवी शक्ति की कृपा प्राप्त होगी, जिसको विज्ञान की भाषा में अगर कहना चाहें तो सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। और हम जब इस कर्म को नहीं करते हैं, देवी शक्ति का आराधन नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में रहती है। हमारा शरीर देखो, हमारे शरीर के विषय जानना पड़ेगा। हमारे शरीर की 5 कर्मेंद्रियां हैं और उन कर्मेंद्रियों को चलाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन्हीं 10 इंद्रियों पर 5 अंतःकरण है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्रज्ञा। इन 5 के ऊपर अगर हम भगवान की संध्या नहीं करते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्रज्ञा पर सूक्ष्मता से सूक्ष्म अनिष्ट शक्तियां हावी होती हैं, जिसके कारण हमारे विचार शक्ति, हमारा ओज, हमारा तेज प्रायः नष्ट होता है। अतः भगवान की संध्या करना जरूरी है। संध्या किस समय करनी चाहिए? तो समय इसके लिए बता है कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान की संध्या कर सकते हैं। जो समय है सूर्योदय का समय, वो अति उत्तम बताया गया। उत्तमो तारको पेता, यानी जब आकाश में
नक्षत्र हो और उसी समय आप प्रातः स्नान करके संध्या करने बैठ जाएं। दूसरा जो समय है मध्याह्न, जब सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाए यानी अपने मस्तक पे सीधा आ जाए, वो समय है 12 बजे का समय दोपहर का। और उस समय आप भगवान का ध्यान करें तो आपको ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी। और सायंकाल के समय भगवान रुद्र स्वरूपी भगवान शिव को याद करके आप संध्या करेंगे तो अवश्य आपको निद्रा में अवश्य शांति होगी। आज व्यक्ति भौतिकवाद के जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करके वो संस्कार उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और प्रज्ञा पे पड़ते हैं और उसी के द्वारा उसका मन खिन्न रहता है, दुखी रहता है। उस समय उस ओज और तेज को भरने के लिए संध्या करना अनिवार्य बताया। यानी संध्या के लिए सभी वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सभी संध्या को कर सकते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रियों के लिए वैदिक संध्या का प्रावधान बताया गया। बाकी स्त्रियां और अन्य भी संध्या यानी परमात्मा का ध्यान समय समय पर कर सकते हैं। वैदिक संध्या के अंदर यज्ञोपवीत धारण करके संध्या की जाती है और संध्या के 5 अंग बताए गए हैं। तो पहला अंग है आचमनम, यानी आचमन पहला है। दूसरा प्राणायाम, तीसरा है भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, चौथा भगवान सूर्य को उपास्थान करना और मां जगत जननी, 5वां जो अंग है वो मां जगत जननी, इस ब्रह्म शक्ति को देने वाली मां गायत्री का ध्यान और उसके जप करना, गायत्री मंत्र जप करना। अगर यह 5 अंग जो हैं संध्या के, उसको जो अपनाता है उसको ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो शक्तियां वो प्राप्त करता है और उसकी जो दरिद्रता है वो भी, पूर्व जन्म की दरिद्रता वो भी नष्ट होती है। संध्या अगर कोई व्यक्ति 3 दिन तक नहीं करता है तो उसको चांडाल के समान गिना गया है। इसलिए संध्या का त्याग कदापि न करें। कोई पूछते हैं किसी की मृत्यु के समय और जनना सोच और मरना सोच में क्या संध्या की जा सकती है? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जन्म के समय भी आप मानसिक संध्या करें और मृत्यु के समय, उस समय अंतराल में भी आप मानसिक संध्या करें। संध्या का त्याग न करें। संध्या वो तेज है, संध्या वो बल है, वो आत्मा को बल देने वाला है। आज हम किसी के सामने बात करने में हिचकिचाते हैं, उसका कारण यही है कि आपको आत्मबल की कमी है। वो आत्मबल कब मिलेगा? जब परमात्मा का आप ध्यान करेंगे, आप संध्या करेंगे तो आपको ब्रह्म तेज प्राप्त होगा। यानी तीनों समय का जो समय बताया है कि 3 बार संध्या करनी चाहिए। प्रातः जो होती है वो परमात्मा, इस व्यक्ति तो सोते समय मृत्युतुल हो जाता है, उसको याद नहीं रहता कि मैं कौन हूं। जैसे ही वो निद्रा से उठकर परमात्मा को प्रार्थना करता है, स्नान आदि करके ध्यान करता है, उसके ब्रह्म शक्ति
का तेज खुलता है, उसको अनेक प्रकार की क्रिया करने का मन होता है और सकारात्मक ऊर्जा उसके जीवन में आती है। उसको प्रातः संध्या, जिसको ब्रह्म स्वरूपिणी की गिना गया है, और ब्रह्म स्वरूपिणी वैदिक संध्या के अंदर भगवान सूर्य को 3 अर्घ्य देने का महत्व बताया गया है। और तीनों अर्घ्य के नाम हैं। पहला जो अर्घ्य है वो ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यम दत्तम नमः, और दूसरा जो है ब्रह्म स्वरूपिणी सूर्य नारायण नमः ब्रह्म दत्तः इदम अर्घ्यम दत्तम नमः, और तीसरा जो अर्घ्य है जिसका नाम है ब्रह्म शीर्षक। और समय अगर संध्या करते करते कभी कभार आपका समय चूक जाते हैं, उस समय कालातिक्रमे यानी समय निकल जाने के बाद प्रायश्चित के रूप में भगवान को एक अर्घ्य और प्रदान करें। तो इसी प्रकार यह प्रातः संध्या का नियम बताया। मध्याह्न समय के अंदर भी परमात्मा जो शक्ति प्रदान कर रहा है, इस चराचर ये शरीर जो चल रहा है वो शक्ति के द्वारा चल रहा है। अगर शक्ति अगर आपको नहीं मिलेगी तो शरीर की इंद्रियां कैसे चलेंगी? इसलिए उस शक्ति को भी, जिसको विष्णु स्वरूप कहा है, इस संसार को चलाने वाले परमात्मा विष्णु हैं, उसका भी ध्यान करें और परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करेंगे। और शाम के समय व्यक्ति पूरे दिन थक जाता है और थकने के बाद उसको शांति चाहिए। परमात्मा से कहे कि प्रभु पूरे दिन हमने कर्म किए अच्छे और बुरे, और सभी कर्मों को परमात्मा आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार का भाव रखकर आप भगवान श्री हरि की मां गायत्री को याद करते हुए आप संध्या करेंगे तो संध्या से अवश्य व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। इसलिए ये जो 5 जो अंक मैंने पूर्व में बताए आपको, उसमें पहला जो अंक बताया तो आचमन। तो आचमन इसलिए बताया गया है कि आचमन से पाप विमोचन होता है, पाप की निवृत्ति होती है, पुण्य प्राप्त होता है, मुख की शुद्धि होती है, हृदय की शुद्धि होती है और विचार की शुद्धि होती है। यानी कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 बार जो आचमन करते हैं ये तीनों के प्रतीक है। और उसके बाद प्राणायाम, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, वो प्राण का आयाम करने से सूक्ष्म जो शरीर है वो भी हमारा अंतःकरण और सूक्ष्म शरीर शुद्ध होता है। फिर भगवान सूर्य के सामने जब अर्घ्य प्रदान करते हैं, तीसरा जो हमारा कर्म बताया है, वो जो अर्घ्य है वो आत्मा को शुद्ध करता है। और 5वां जो उपस्थान है वो हमारी दरिद्रता को दूर करता है। और मां गायत्री के ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु स्वरूपिणी और रुद्र स्वरूपिणी मां गायत्री सविता का जब हम ध्यान करते हैं, वो 24 अक्षर जो है वही उसी के तेज से सूर्य चमक रहा है। और उसी को जब आप उस गायत्री मंत्र का जब जप करेंगे तो अवश्य वह तेज आपको मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। आप विश्वास के साथ यह कर्म करें। हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, पर कहा है, परंतु एक ही बात है, उस पर विश्वास करें, श्रद्धा रखें, तो अवश्य आपको तेज बल बुद्धि प्राप्त होगी। और ऋषि मुनियों की कृपा, देवताओं की कृपा, और हमारे ऊपर जो 3 प्रकार के जो ऋण हैं, 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो पहला है देवताओं का ऋण, फिर ऋषियों का ऋण है, तीसरा मनुष्य का ऋण है। यह तीनों प्रकार के ऋण संध्या करने से यह ऋण हमारे जीवन से उतरते हैं, और यह तीनों के आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होते हैं, और यह आशीर्वाद से ही अपना जीवन सफल होता है। यही
बात लेकर इस धर्म गुरु जी के माध्यम से आपको मुझे सुनाना था, तो उसको मैंने आपको सुनाया। आप हमारे चैनल से जुड़े और ऐसी ही धर्म की बातों को हम आपके सामने लाएंगे, जिससे आपका जीवन का सर्वांगीण विकास होगा। मैं आचार्य पंकज जोशी यही बात को समाप्त करता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।